वेलकम बैक फ्रेंड्स, वंस अगेन अनीता बायो कॉन्सेप्ट के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज मैं आपको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में बताऊंगी। हमारा टॉपिक है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्यों कहते हैं। क्या होता है एटेन्यूएशन का मतलब? एटेन्यूएशन का मतलब होता है किसी भी इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देना। तो यहाँ पे इस तरह के लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो बनाए जाते हैं, इनको बनाने के लिए पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वाइल्ड टाइप वायलेंट स्ट्रेन के म्यूटेंट स्ट्रेन को यूज़ किया जाता है। इसके बाद होता क्या है कि इनका जो ट्रांजिएंट ग्रोथ होता है वो तो कंटिन्यूड होता है, वो ग्रो कर सकते हैं, वो अपना ट्रांजिएंट ग्रोथ दिखा सकते हैं, एज वेल एज वो रेप्लिकेट भी कर सकते हैं बॉडी के अंदर, होस्ट के बॉडी के अंदर वो रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। लेकिन उनका पैथोजेनिसिटी को जो है वो एटेन्यूएट कर दिया जाता है, उनके पैथोजेनिक इफेक्ट को बिल्कुल बहुत कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है उनका पैथोजेनिसिटी। वो पैथोजेनिक इफेक्ट नहीं कॉज कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव तो होते हैं, वो ज़िंदा तो रहते हैं, और लाइव रहने के कारण वो जो है वो अपना ट्रांजिएंट ग्रोथ दिखा सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, बॉडी में डेवलप कर सकते हैं, एज वेल एज वो रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो रेप्लिकेशन भी कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन उनके पैथोजेनिक इफेक्ट को एटेन्यूएट कर दिया जाता है, उनके पैथोजेनिसिटी को एटेन्यूएट कर दिया जाता है, उनके पैथोजेनिसिटी को एटेन्यूएट कर दिया जाता है। मीन्स उन्हें बिल्कुल कम कर दिया जाता है, बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाता है उनके पैथोजेनिक इफेक्ट को। और रिड्यूस करने से क्या होता है कि वो पैथोजेनिसिटी नहीं शो कर पाते हैं बॉडी के अंदर, दे डू नॉट शो पैथोजेनिसिटी। ठीक है, और उनके रेप्लिकेशन करते रहने से बॉडी में जब उनका रेप्लिकेशन होता रहता है तो उससे एक बेनिफिट मिलता है कि जो भी अमाउंट ऑफ एंटीजेंस होता है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज करता रहता है, और जब अमाउंट इंक्रीज करेगा एंटीजेंस का तो वो इम्यूनोजेनिसिटी को इंड्यूस करेगा, इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करेगा। और जब इम्यूनोजेनिसिटी में इंक्रीज होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स का इंडक्शन होगा। इम्यून रिस्पॉन्स का जब इंडक्शन होगा तो ये CMI एज वेल एज HMI मीन्स सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एज वेल एज ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है, इन दोनों तरह के इम्यूनिटी का इंडक्शन होगा बॉडी में। तो ये एक बेनिफिट है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रांजिएंट ग्रोथ दिखाते हैं, वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो इस तरह से इम्यूनोजेनिसिटी का इंडक्शन होता है और वो दोनों तरह के इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एज वेल एज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए उन्हें अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करवाया जाता है, सो दैट कि उनके अंदर म्यूटेशन डेवलप हो सके और वो म्यूटेंट स्ट्रेन बन सके, वो म्यूटेंट बन जाए। और इस म्यूटेंट स्ट्रेन को वाइल्ड टाइप के वायलेंट स्ट्रेन्स के म्यूटेंट स्ट्रेन को हम लोग यूज़ करते हैं। म्यूटेशन के कारण क्या होता है? म्यूटेशन के कारण उसका पैथोजेनिसिटी एटेन्यूएट हो जाता है। इस तरह से हम उनके पैथोजेनिसिटी को एटेन्यूएट कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो ट्रांजिएंटली ग्रो करते हैं, ट्रांजिएंटली ग्रोथ अगर उनका हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर ट्रांजिएंटली वो ग्रो कर रहे हैं तो इम्यूनोजेनिसिटी जो है उसका इंडक्शन हो रहा है और वो इम्यून रिस्पॉन्स को भी इंड्यूस करते हैं। तो इम्यूनोजेनिसिटी इस केस में क्या होगा? इस केस में प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनोजेनिसिटी हो जाएगा, इम्यूनोजेनिसिटी विल बी प्रोलॉन्ग्ड। और ये इम्यूनोजेनिसिटी प्रोलॉन्ग्ड क्यों होगा? क्योंकि बॉडी के अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेप्लिकेशन अपना कंटिन्यू करते हैं तो अमाउंट ऑफ एंटीजन जो है वो इंक्रीज करते रहेंगे, और इंक्रीज करने से ये प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनोजेनिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है, इस तरह के लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एक अच्छा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि देयर इज़ नो नीड फॉर बूस्टर डोज। बूस्टर डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक सिंगल डोज ही काफ़ी होता है। वन सिंगल डोज इन एनफ। ठीक है, एक सिंगल डोज ही काफ़ी होता है
बी सेल्स को इंड्यूस करने के लिए और CD4 टी सेल्स एज वेल एज CD8 टी सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब दोनों तरह के ये HMI और CMI, जब दोनों तरह के इम्यून सिस्टम का इंडक्शन होगा तो इस तरह के इम्यून सेल्स का भी फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी जुड़ा हुआ है इस तरह के वैक्सीन्स के साथ, और वो डिसएडवांटेज क्या है? वो डिसएडवांटेज है एसोसिएटेड रिस्क रहता है। और क्या है वो रिस्क जो कि इस तरह के लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के साथ जुड़ा रहता है? वो रिस्क है रिवर्जन बैक टू द वायलेंट स्ट्रेन। यहाँ पे ये रिस्क रहता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो म्यूटेंट स्ट्रेन होते हैं जिनके पैथोजेनिसिटी को एटेन्यूएट कर दिया गया है, वो कभी भी रिवर्ट बैक हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैथोजेनिसिटी का रिवर्जन बैक होना है वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क है जो कि जुड़ा रहता है इन तरह के वैक्सीन्स, मींस लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के साथ। लेकिन इस तरह के डिसएडवांटेज को भी ओवरकम करने के लिए अभी जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस को यूज़ किया जा रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे होगा कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस को क्रिएट किया जा सकेगा और किया जा सकता है एक्चुअली। और साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस जब क्रिएट हो जाता है तब क्या होता है? परमानेंटली उन वायलेंस जीन्स को रिमूव कर दिया जाता है। वहाँ से जो भी वायलेंस जीन्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, और उनको इस तरह से रिमूव किया जाता है। और रिमूव करने के बाद क्या होता है? रिमूव करने के बाद वो रिवर्ट बैक नहीं हो पाएगा, मीन्स इनका रिमूवल जो है वो एक इरिवर्सिबल तरीके से किया जाता है। और जो भी एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स होता है उनके अंदर से वायलेंस जीन्स को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है। और वायलेंस को रिमूव कर देने से क्या होगा कि यहाँ पे जो इसका एक डिसएडवांटेज है, जो मैंने बताया कि एक रिस्क वहाँ पे जुड़ा रहता है, एक रिस्क एसोसिएटेड रहता है इस तरह के वैक्सीन्स के साथ, वो रिस्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका एडवांटेज जो है वो एप्लीकेशन में आ जाएगा। मीन्स इसका एडवांटेज क्या है कि एंटीजेंस का कंटिन्यूड सप्लाई जब यहाँ पे होगा इंक्रीज़ करता रहेगा, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो अपना ग्रोथ दिखा रहे हैं और वो रेप्लिकेट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से एंटीजेंस का अमाउंट हमेशा इंक्रीज़ करेगा बॉडी में, जो कि प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनोजेनिसिटी या प्रोलॉन्ग्ड इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा। और उसके हेल्प से जो HMI और CMI है दोनों का इंडक्शन होगा और बॉडी में इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये मैंने आपको बताया लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होते हैं। सो विद दिस, थैंक यू।